जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ सभी अच्छी होगी। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुकी है कल से। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, आपको सीधे एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको भी इस बार सिलेक्शन लेना है, फौजी बनना है, तो भाई जुड़ जाइए हमारे प्रैक्टिस सेट से। शाम 6 बजे आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी। आज का हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी। अब चलती है। ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं वीडियो की ओर। बिल्कुल स्किप नहीं करनी है वीडियो, दोस्तों में शेयर कर देना भाई अच्छी लगे तो। चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो स्पेशल बायोलॉजी का, अगर आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आर्मी में, अग्निवीर में, तो बायोलॉजी अगर आपके आते हैं सब्जेक्ट, तो ये भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिल्कुल अच्छे से इस क्लास को देखना है, समझना है और साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, छाट छाट के क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको इस मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो भी आपको एक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% भाई। ठीक है, और इनको पढ़ के ही सिलेक्शन लिया है। अगर आपका भी सपना है सिलेक्शन लेना, तो आप भी इनको पढ़ो भाई, सिलेक्शन मिलेगा 100%। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बातें हम बहुत ही कम करेंगे तो क्वेश्चन की ओर ज़्यादा पढ़ेंगे। एक एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर होती है, तो आपको बताना कहाँ होती है। तो हमारे सारी जो है ना हृदय से जुड़ी होती है, या अच्छिक अनैच्छिक पेशियां जो है हमारे हृदय से जुड़ी होती है। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, तो फेफड़ों के जो हमारे आवरण होता है उसको बोलते हैं हम फुफ्फुस झिल्ली। ठीक है, फेफड़ों के जो आवरण होता है हमारा, उसको फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है, तो कौन सी होती है भाई, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये होती है ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जो है रुधिर को लाने और ले जाने का काम करती है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, थोड़ी मिस्टेक हो गई है बट अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला गया है, मानव रुधिर प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रुधिर के थक्का बनाने में क्या होता है। ठीक है, रुधिर का थक्का, यानी कि ये पूछा गया है कि रुधिर जो प्लेटलेट्स होती है थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। फाइब्रिन होता है भाई, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से एकदम अपने दिमाग में उतार लेना भाई इनको। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर संचारित करती है। संचारित क्या करती है, धमनी होती है हमारे शरीर में। हमारे देखो ना हाथों में आपको चमकेगी धमनी, सिरा, जिनमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, तो वही सब है, धमनी में हमारी शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर बैठता है। वहीं पे हम सिरा की बात करें तो अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी नोट डाउन करते हुए चलना है, अशुद्ध। ठीक है भाई, अशुद्ध रुधिर बहता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। मानव में के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो किससे होती है, स्वरज्जु होती है। हमारे गले में देखा होगा, उससे हमारे कंपन होती है। ठीक है, मानव के गले में होती है। ठीक है, आपने देखा होगा गले में होती है ना, निशान होती है, जैसे आगे से गुठली से निकली होती है, वही होती है भाई। ठीक है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो मानव श्वसन में हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस खनिज का कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, हृदय की धड़कन के लिए क्या आवश्यक होता है, वो होता है पोटेशियम। ठीक है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेगा भाई। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इस चीज़ में बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है। तो सामान्य जो होती है भाई, वो आपको ज़्यादा दिखे ना 72 मिलता है। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका ये आंसर होने वाला है। हीमोग्लोबिन मान शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो भाई जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका काम ही होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये काम होता है इसका। पसीना वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है, बताओ। पसीना ग्रंथि कहाँ पर होती है, हमारी त्वचा में होती है पसीना ग्रंथि। ठीक है, आपको पता है जब आपको पसीना आता है कहाँ पे आता है, आपकी स्किन पर आता है, त्वचा पे आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का केंद्र क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन फंसेगा आपको 100% प्रमस्तिष्क। ठीक है,
सेरेब्रम। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि का नाम बताना, कौन सी होती है इनमें से आपकी? होती है उर्व अस्थि। यह नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन क्या होता है? नर होता है भाई टेस्टोस्टेरोन, बाकी जो दिए गए है ना, बाकी ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो होता है ना, ये स्त्री हार्मोन है, ठीक है। और इंसुलिन को आप जानते हो, मधुमेह से, ठीक है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जीन शब्द का बताना है, जोहानसन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था भाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बट आप इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हुए चलना है। दुग्ध हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? ये होता है हमारी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और ये जो है हमारी से जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। आपको इस बात को भी नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। और ये मिश्रित ग्रंथि का भी उदाहरण है, ठीक है। ओ सॉरी, मिश्रित ग्रंथि तो आपकी अंगनाशय होती है। तो रक्त उपलब्धता की स्थिति किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है भाई? ये RBC की कमी के कारण होती है, ठीक है। जब RBC कमी हो जाएगी तो आपकी रक्त उपलब्धता की कमी आपको देखने को मिल सकती है, स्थिति हो जाएगी ऐसी उत्पन्न। सबसे बड़ा सवित्र उदाहरण कौन सा होता है? वो होता है एक केंद्राणु जो होता है, मोनोसाइट बोलते हैं इसको, याद रखना है। सबसे छोटा भी आपको रखना है, ठीक है, मोनोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ा होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, Fe। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपक्षय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होती रहती है? तो उसको क्या बोलते हैं? त्वचा। हमारी त्वचा सब कुछ लेती है, सब कुछ हमारे जो अंग है सारे, ठीक है, उन सभी के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी करती है? अभी बताया मैंने, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है? अगर आपको एक्यूरेट कहीं दिखा जाएगी 639, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। अगर आपको 639 ना दिया तो आपको क्या करना है? 656 बिल्कुल राइट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। RBC लाल रुधिर कणिकाओं का रंग कैसा होता है? ये होता है भाई हीमोग्लोबिन के कारण लाल। लाल रुधिर अणु का रंग मतलब लाल कैसे होता है, पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है ये लाल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसलिए तो समझनी है आपको। देखो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाएगा, मानवों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है? तुम्हारी वही गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कूपिका होती है, जिसको हम एल्यूवेली भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो कूपिका होती है, उनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो, ऑक्सीजन गैस आप ग्रहण करते हो, ठीक है। तो लैग्रेंज की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कहाँ पाई जाती है लैग्रेंज की दीपिकाएँ? ये पाई जाती है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो अगला हमारा क्वेश्चन है उस पर बढ़ जाते हैं हम 27 पे। डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कारण के कम बनने से होती है? ठीक है, डायबिटीज़ किस हार्मोन के कम बनने से होती है? जैसे मैंने अभी बताया, ये होता है इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में बनना कम हो जाएगा तो आपकी डायबिटीज़ की समस्या को आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अगर आपके शरीर की इनमें से कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है आपके शरीर की, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, किसे हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रण करती है? वो कौन सी होती है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर उपस्थित होती है? ये बताओ कहाँ पर होती है? हमारे भाई मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क, ठीक है। ये होती है मस्तिष्क के आधार भाग में, याद रखनी है आपको। इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर होती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका 31 क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड होता है? तो मस्तिष्क कितने में होता है? वो होता है 3 भागों में डिवाइड, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और तीनों के अलग अलग पार्ट होते हैं इन तीनों के, ठीक है। अग्र मस्तिष्क अलग होती है, पश्चिम मस्तिष्क अलग होती है और मध्य मस्तिष्क अलग होती है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है आपको अग्र मस्तिष्क से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वहीं पे आपको पश्चिम मस्तिष्क से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य मस्तिष्क से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई, ठीक है। चलो 32वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। श्वसन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन के बारे में पूछा है, तो भाई आपको याद रखना है मेडुला ओब्लंगाटा।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई इससे, ठीक है। मस्तिष्क जो हमारे श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है, वो होता है मेडुला ओब्लंगाटा में, ठीक है। और ये हमारी अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्णांत व्यक्ति, वर्णांत व्यक्ति क्या होता है? जो भाई वर्णांत होता है उसमें क्या, किस चीज़ों में भेद नहीं कर सकता भाई? वो रंगों में जो है भेद नहीं कर पाता। जो वर्णांत होता है उसको पता नहीं चलता कि लाल है हरा है, वो इन दोनों रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मैंने अभी बताया था आपको, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ये थे 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई सारे। भाई इन क्वेश्चनों को 2 बार रिवाइज करके देखना है और इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है भाई, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको, आपका सपना है फौजी बनने का, इस बार आपको वर्दी चाहिए, तो भाई इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, अपने माइंड में उतार लेना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, एग्जाम ओरिएंट है, आपको एग्जाम में सीधे फंसेगी यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी बायोलॉजी आती है, तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको एक देखने को मिलेगा डेली, जब तक आपका क्वेश्चन, आपका जो एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। अब की बार आपको फौजी बनना है, अगर आपने ठाना है तो भाई आपका सपना हर हाल में पूरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।